हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने वाले भक्तों के जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है सोमवार व्रत की कथा। कुछ समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहा करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और बड़ी श्रद्धा से सोमवार को शिवजी का व्रत किया करता था। हर सोमवार की शाम को वो शिव मंदिर में जाकर दिया अवश्य जलाता था। उसकी भक्ति को देख माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और शिवजी से बोली कि ये साहूकार जिस मनोकामना से आपकी पूजा करता है उसे अवश्य पूरा करें। भगवान शिव ने बताया कि साहूकार पुत्र की लालसा रखता है पर उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि भगवान उसे पुत्र होने का वरदान जरूर दे। पार्वती के हट पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दे दिया पर साथ ही ये भी बताया कि पुत्र की आयु मात्र 12 साल की होगी। साहूकार भी ये सारी बातें सुन रहा था। समय आने पर साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि मेरे बेटे को अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाते जाना। मामा भांजे आज्ञा का पालन करते हुए आगे चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ राजकुमारी की शादी हो रही थी पर उसका दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हे का पिता इस बात के खुल जाने पर रिश्ता टूटने के डर से परेशान था। उसने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा। उसने योजना बनाई और अपने बेटे के स्थान पर उसे दूल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने पर उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। पर जाने से पहले साहूकार का बेटा राजकुमारी की चुनरी पर लिख गया था कि तुम्हारा विवाह राजा के बेटे से नहीं मुझसे हुआ है और मैं अध्ययन करने के लिए काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता हूँ। राजकुमारी ने वो चुंदरी अपने पिता को दिखाई और राजा के काने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। इधर साहूकार का बेटा काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ भी मामा भांजे यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाते जा रहे थे। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मर गया। मामा विलाप करने लगा और उसकी आवाज़ शिव पार्वती को सुनाई पड़ी। जब पार्वती ने देखा तो वही साहूकार का बेटा है तो वो वापस हट करने लगी कि ये भी आपका भक्त है, इसको जीवन दान दे दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिवजी ने उसे वापस जीवित कर दिया। भांजे को जीवन दान मिला देखकर वापस मामा यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाते हुए वापस घर चल पड़े और रास्ते में उसी राज्य में आए जहाँ राजकुमारी की शादी हुई थी। मामा भांजे के यज्ञ कराने से राजा उन्हें पहचान गए और वहीं आओ भगत के साथ उसे बहुत सा धन देकर उसे अपनी बेटी के साथ विदा किया। अपने शहर आकर मामा ने लड़के को बाहर रोक दिया और सुखद समाचार देने घर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और जीजा छत पर ये संकल्प के साथ बैठे हैं कि बेटा जीवित ना लौटा तो वहीं से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मामा ने उन्हें पूरा हाल सुनाया। बेटे के साथ लक्ष्मी स्वरूप बहू को पाकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और जीवन पर्यंत सोमवार का व्रत सुख से रहते आए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।